सूर्य नारायण नारायण नारायण, 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 सूर्य नारायण नारायण नारायण। ओम सिद्ध गणेशाय नमः। मगबंधुगणों, सूर्य उपासक गणों, आज शाम्ब पुराण की कथा की प्रस्तुति में दूसरा अध्याय प्रस्तुत है, जिसमें आदित्य का सर्वेश्वरत्व की कथा है। सूत ने शौनक ऋषि से कहा कि हे महाभाग, पूर्व काल में एक बार रघु वंशोद्भव राजर्षि बृहदबल ने कुलगुरु वशिष्ठ से परम निश्रेयस की बात पूछी थी। राजा ने कहा था कि गुरुदेव, मैं उस परब्रह्म सनातन का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, जिसको जानने के पश्चात ज्ञानी जन मोक्ष प्राप्त करके जन्म मरण के चक्र से बाहर निकल जाते हैं। मोक्ष चाहने वाला चाहे गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे वानप्रस्थ हो, अथवा भिक्षुक या सन्यासी हो, क्या कोई ऐसा देवता है जिसकी पूजा अर्चना करके सब मोक्ष पथ के पथिक बन सकते हैं? आप परम निश्रेयस और स्वर्ग प्राप्ति का निश्चित मार्ग बताइए। फिर हमें ऐसे स्वर्ग को लेकर भी क्या करना जहां से पुनः संसार में आ जाना पड़े? आप तो यह बताइए कि देवता नाम ही को देय देव, पितृनामपि को पिता, जस्मात् परतरम नास्ति तन्मे ब्रूहि महामुने। देवता नाम ही को देव, यानी देवताओं का भी देवता कौन है? पितृनामपि कह पिता, पितरों का भी पिता कौन है? यस्मात् परतरम नास्ति, जिससे बढ़कर और कोई नहीं है, तन्मे ब्रूहि महामुने, उसके बारे में मुझे बताइए महामुने। यह स्थावर जंगम जगत किससे पैदा होता है और किसमें विलीन हो जाता है? आप मुझे उसी देवताओं के देवता का ज्ञान कराइए। आप परम ज्ञानी हैं और समर्थ हैं। इस तरह राजर्षि बृहदबल अपने कुलगुरु वशिष्ठ से प्रश्न किए। तब वशिष्ठ ऋषि ने बृहदबल का प्रश्न सुनकर कहा कि हे राजा बृहदबल, यह जो उदय होते ही जगत का अंधकार दूर कर देते हैं, यानी उदय होते होते जगत को अंधकार से रहित कर देते हैं, वही सूर्य परब्रह्म है। इससे परतर कोई भी अन्य देव नहीं है। यही अनादि है, यही निधन विहीन भी है, यही शाश्वत और अव्यय महापुरुष है। अपने विभिन्न वर्णों की किरणों से यही तीनों लोकों को तपाता है और प्रकाशित करता है। यह तपस्वियों का प्यारा
सूर्य ही सर्वदेवात्मा है, यही जगत का नाथ है और यही कर्म साक्षी है। जड़ जंगम सब इससे ही उत्पन्न होते हैं और अंत में इसी में विलीन हो जाते हैं। यही प्रभु एकमात्र वह शक्ति है जो संसार में भी प्रकाशवान है और सब सृष्टि को अपनी आकर्षण शक्ति से रक्षित करके थामे हुए हैं। यही धाता है, यही विधाता है, यही अग्रजन्मा है, यही भूत भावन है, यही ब्रह्मा है, यही विष्णु है, यही महेश है। यह नित्य अक्षय मंडल में स्थित है, इसका कभी क्षय नहीं होता है। यही पितरों का पिता है, यही देवताओं के देवता है। इसी की आराधना से वह मोक्ष प्राप्त होता है जहां से पुनरागमन नहीं होता है। आरंभ में आदित्य से ही जगत पैदा होता है। प्रलय के समय इसी दीप्तमान तेजो राशि जगतपति में सब कुछ विलीन हो जाता है। योगी जन अंत में अपने पुरातन शरीर को त्यजकर संशुद्धात्मा होने पर इसी तेजो राशि की किरणों में इस प्रकार से आश्रयीभूत हो जाते हैं, जिस प्रकार से बड़े वृक्ष की शाखाओं पर पक्षीगण बसेरा किया करते हैं। जैसे दिन भर पक्षी आहार के लिए इधर उधर उड़ता फिरता है, लेकिन संध्या काल होने पर अपने आश्रय स्थल वृक्ष की शाखाओं पर आकर बसेरा किया करता है, उसी प्रकार योगी जन भी अंत में पुरातन शरीर को छोड़कर शुद्ध आत्मा होने पर भगवान सूर्य की तेजो राशि में ही आश्रयीभूत हो जाते हैं। योगी जन, सिद्ध जन, ऋषि मुनिगण और देवगण इसी की रश्मियों में विश्राम पाते हैं। जनक राजा के सदृश गृहस्थ जन, राजयोग के अभ्यासी नृपतिगण, बालखिल्य आदि बाल ब्रह्मचारी, ऋषिगण, वानप्रस्थी, वर्णधर्मी, सन्यासी, भिक्षुक, पंचशिखाधारी, ये सभी योग का आश्रय लेकर आदित्य मंडल की किरणों में प्रवेश पाते हैं। भगवान वेदव्यास जी के सुपुत्र श्री सुखदेव जी महाराज आदि योग धर्म के पूरे महात्मा भी सूर्य किरणों से अमरत्व पान करते हुए अमर बने हैं। भगवान सूर्य की किरणों में अमरत्व है, उसका पान करके वेद व्यास के पुत्र सुखदेव जी अमरत्व को प्राप्त किए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवगणों के नाम श्रुतियों के लिए ही है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन सबों के नाम श्रुतियों में लिए गए हैं, किंतु यह अंधकार का नाश करने वाला सूर्य देवता सबके सामने विद्यमान भी है। भगवान सूर्य नारायण ही सबों के सामने विद्यमान है। अन्य देवताओं की तो तपस्या करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है। बहुत कठिन तपस्या करने के बाद अन्य स्वरूपों का, भगवान के अन्य स्वरूपों ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि जो भी स्वरूप हैं उनका दर्शन हो पाता है। लेकिन भगवान सूर्य नारायण अंधकार का नाश करने वाले सबके सामने विद्यमान भी हैं। अतः अपना भला चाहने वाले को अन्य देवताओं की भक्ति न रखकर आदित्य की ही भक्ति करनी चाहिए। दर्शन मात्र से ही यह सूर्यदेव नित्य अदृष्टों का नाश करते हैं। और तुम तो ऐसे हो जिन्होंने इस जगत के गुरुदेव आदित्य भगवान की आराधना
माता पिता सहित सदा ही की है। इस प्रकार कुलगुरु वशिष्ठ बृहद्बल राजा को सूर्य के सर्वेश्वरत्व की बात बताते हैं। भगवान जिन्हें हम ईश्वर कहते हैं, उनके 5 रूपों की उपासना अपने सनातन धर्म में भी है। गणेश, विष्णु, शिव, सूर्य और जगत जननी जगदम्बा। इन 5 की उपासना करने की परंपरा है। ये 5 वास्तव में एक ही हैं। इन 5 में किन्हीं एक का जब हम वर्ण करते हैं, किन्हीं एक को जब हम इष्ट मानते हैं, तो उनके संबंध में जो भी पुराण प्राप्त होते हैं, उसमें उन्हीं को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उसी प्रकार हम सभी जो शाकद्वीपीय या मग ब्राह्मण हैं, हम सबों के इष्ट भगवान सूर्य नारायण हैं। तो हम सब सूर्य नारायण को ही सर्वेश्वर मानकर उपासना करें। वास्तव में सूर्य, विष्णु, गणेश, महेश सभी एक ही हैं। जिनकी भी उपासना करें वही सर्वश्रेष्ठ हैं, वही सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। हम सबों के लिए भगवान सूर्य नारायण ही सब कुछ हैं। तो ये था दूसरा अध्याय, जिसमें आदित्य के सर्वेश्वरत्व का वर्णन था। कल मैं तीसरा अध्याय प्रस्तुत करूंगा, जिसमें आप सब सुनेंगे सांब को शाप की कथा। सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण। आज के लिए इतना ही। जय भास्कर। धन्यवाद।